नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशि महिमान ममानमेक मोमक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहु रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। कल 4 ऐसी स्त्रियों की चर्चा हम लोगों ने की है जो समता देवी के साथ रहती है। उन 4 स्त्रियों की सहायता से ही यह आत्मा शत्रु रहित हो सकता है, ऐसा आचार्य महाराज ने कहा था। आज हम आगे चर्चा कर रहे हैं। आज से हम चर्चा करेंगे, आवाज देखना म्यूट नहीं हुई उधर से, म्यूट ऑल। तो आज हम आगे चर्चा करेंगे कि अब हमें ध्यान में स्थिर होना है, तो ध्यान के लिए हम कौन कौन से आलंबन प्राप्त करें। सत्साम्य भाव गिरि गह्वर मध्यमेत्य पद्मासनादिकमदोषमिदं च बद्ध्वा आत्मानमात्मनि सखे परमात्मरूपं त्वं ध्यायवेत्सि ननु येन सुखं समाधे। सखे, हे मित्र, सत्साम्य भाव गिरिगह्वर मध्यम, श्रेष्ठ साम्य भाव रूपी पर्वत की गुफा में एत्य आकर, च और इदम इन पद्मासनादिकम पद्मासन आदि को अदोषम निर्दोष रूप से बद्ध्वा लगाकर तुम परमात्म रूपम परमात्म रूप आत्मानम आत्मा को आत्मनि आत्मा में ध्याओ, येन जिससे समाधेः समाधि के सुखम सुख के ननु अवश्य वेत्सि जानोगे। 2 बातों की चर्चा आवश्यक है। पहली बात, ध्यान के लिए स्थान कौन सा होना चाहिए और ध्यान के लिए आसन कौन सा होना चाहिए और ध्यान की विधि क्या होना चाहिए, उसके बाद निश्चित करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि ध्यान के लिए स्थान कौन सा होना चाहिए। तो इस विषय में ज्ञानार्णवकार आचार्य शुभचंद्र जी महाराज एक छोटी सी बात करते हैं कि जिस स्थान पर उपसर्ग नहीं होते हो, दंश मशक अर्थात मच्छर आदिकृत परिशह की पीड़ा नहीं होती हो, जहां बैठ करके मनुष्य निराकुल होता हो, जहां पर स्त्री, नपुंसक, असंयमी पुरुष आदि का आवागमन नहीं होता हो, ऐसे स्थान पर ध्यान करना चाहिए।
ज्ञानार्णवकार पुनः आगे मार्गदर्शन करते हैं कि ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान जिनेंद्र भगवान के सन्मुख बैठकर ध्यान करना है, लेकिन ये तभी संभव है जब लोगों के आवागमन का समय ना हो, क्योंकि भक्ति पूजन आदि के लिए आने वाले जन समुदाय का जब भी वाक कल्लोल होगा, ध्यान में विघ्न आएगा। तो फिर उनके अनुसार ध्यान करने का स्थान गिरी अर्थात पर्वत, गुफा अर्थात पर्वत की गुफा इत्यादि स्थान अवश्य होने चाहिए। बगीचा हो सकता है, स्मशान हो सकता है, और भी कई सारी बातें हैं, लेकिन जन समुदाय के मध्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जन संपर्क ध्यान का सबसे बड़ा विघ्नकारी कारण है। वर्तमान में आभा वलय पर बहुत अच्छे शोध हुए हैं। आभा वलय के शोधकर्ताओं ने एक स्पष्ट बात कही है, जिसको वो वोरा कहते हैं, ओरा कहते हैं। वो कहते हैं कि इसके कारण से जिसका ओरा अत्यंत शक्ति संपन्न होगा, उधर की ओर साधक खींचता चला जाएगा। अतः यदि असंयम बहुल स्थान होगा तो वहां असंयमियों का ओरा अधिक शक्ति संपन्न होगा और वो संयमी के साधना को भंग करने में सक्षम होगा। ऐसे समय में आचार्य महाराज कहते हैं कि ऐसे स्थान से बचकर एकांत स्थान में रहना ही सबसे अच्छी बात है। जितना जनसंपर्क होगा, असंयमियों के साथ रहेंगे, पदेशना, वित्तेशना, लोकेशना, इन सब की वृद्धि होती रहेगी और उपयोग बहिर्मुखी होता रहेगा, ध्यान में लीन नहीं होगा। आचार्य पूज्यपाद महाराज तो सुस्पष्ट कहते, जनेभ्य वाक् ततस्पंदो मनसश्चित्त विभ्रमा भवन्ति तस्मात् संसर्गम जनैर योगिस ततस्त्यजेत। समाधि तंत्र के 72वीं कारिका है यह। लोगों से बात करोगे तो स्पंदन होगा, स्पंदन होगा तो स्पंदन से मन का विभ्रम होगा, मन का विभ्रम होगा तो ध्यान से उपयोग बटेगा। अतः योगी को जन संपर्क छोड़कर आत्म स्थान में लीन होना चाहिए। तो जब हम जन संपर्क छोड़ करके किसी शून्य स्थान का ग्रहण करते हैं तो ध्यान में बहुत बहुत उपयोग लगता है। अब इस ग्रंथ में ध्यान का जो स्थान दिया गया है वो आध्यात्मिक रूप से दिया गया है, लौकिक रूप से नहीं दिया गया। अतः लौकिक स्थान की दृष्टि से ज्ञानार्णव को देखना ही अनिवार्य है। हाँ, आध्यात्मिक रूप से कौन से स्थान है उसकी बात करते हुए कह रहे हैं कि सत साम्य गिरि गब्बर मध्य एत्य, श्रेष्ठ साम्य भाव रूपी पर्वत की गुफा में प्रवेश करो। तो ये वह स्थान, अर्थात आपको जाना अपने अंतःकरण में ही है। कल जैसे बात चली थी मैत्री, कृपा, प्रमुदिता और सुभगा, इनके साथ रहने वाली जो समता नाम की स्त्री है, उसी का आश्रय लेने के लिए यहां भी कहा जा रहा है। लेकिन अब यहां पर उन्हें स्त्री की उपमा न देकर सत शब्द से मैत्री, प्रमुदिता वगैरह गुणों को ग्रहण कर लो और साम्य शब्द से समता का ग्रहण कर लो। और ये समता रूपी पहाड़ है, उस पहाड़ की गुफा है जिसमें आपको बैठ करके ध्यान करना है, ऐसा आचार्य महाराज कह रहे हैं। अब जब हम चलो प्रवेश कर गए तो फिर और क्या करना है? तो पद्मासनादिकम
पद्मासन आदि लगाना है। ध्यान के लिए आसन कौन से होने चाहिए? तो साधना पद्धति के ज्ञाता कहते हैं ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन कायोत्सर्गासन है। खड़े होकर के दोनों हाथों को लटका करके नासाग्र दृष्टि होकर के खड़ा हो जाना है। इसके संबंधित भगवान वृषभदेव का वर्णन करते समय आचार्य पद्मनंदी जी महाराज ने पद्मनंदी पंचविंशतिका के मंगलाचरण में बहुत अच्छी बात कही है कि भगवान अपने पैरों में समान अंतर रख करके खड़े हैं, हाथों को लटकाए खड़े हैं, आंखों को नासाग्र किए हुए हैं। पद्मनंदी महाराज लिखते हैं कि संसार में गमन करने योग्य कोई भी स्थान नहीं है। ऐसा विचार कर ही मानो उन्होंने अपने चरणों को इस भूतल पर स्थिर कर लिया है। इन हाथों से न कुछ लेना है न कुछ देना है, ऐसा विचार कर भगवान आदिनाथ ने अपने हाथों को लंबवर्ती कर दिया, लटका दिया है। और संसार में देखने लायक ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो रम्य हो, क्योंकि आचार्य कुंद महाराज कहते हैं समो सवत्त सुंदरो लोई समय सार में, यदि इस संसार में कोई सुंदर है तो केवल स्वकीय आत्मा है। जिनको मैं देखने के लिए जा रहा हूं वो पर द्रव्य में सुंदरता तो कहीं है ही नहीं। ये रूप का विलास मात्र है। विलास में और सुंदरता में अंतर है। विलास हमेशा व्याकुल करता है, उत्तेजित करता है, उत्प्रेरित करता है, और सौंदर्य हमेशा शांत बनाता है, प्रसन्न करता है, सुखी करता है। तो समो सवत्त सुंदरो लोए, समय ही नयन रम्य है, समय ही सुंदर है। समय का जिसने अवलोकन किया उसको दुनिया देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान आपने यही सोच करके अपने दृष्टि को नासाग्र कर लिया कि दुनिया ना दिखे, और खड़े हो गए। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, लेकिन जो अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है उससे भगवान की मुद्रा को दिखाया गया था। यदि वो सहन ना हो, वो सामर्थ्य ना हो, वह आयु ना हो कि हम खड़े होकर के ध्यान कर सके, या जैसे स्त्री पर्याय है जहां खड़े होकर ध्यान करने का निषेध है, सर्वथा नहीं, कुछ प्रसंग मिले भी है, किंतु प्रायः करके निषेध है। ऐसे समय में दूसरा सर्वश्रेष्ठ आसन माना है जिसका नाम है पद्मासन, जिसको कमलासन भी कहते हैं। पद्म कहो या कमल कहो, दोनों एक है। एक विशेष ये बात कहूं कि आसनों पर जितना साहित्य उपलब्ध होता है उनमें पद्मासन के विषय में बहुत अधिक बातें लिखी गई है। चाहे फिर अनगार धर्मामृत हो, चाहे ज्ञानार्णव हो, चाहे भगवती आराधना हो, वैदिकों की चर्चा करें तो हठयोग प्रदीपिका हो, अथवा आसन प्राणायाम मुद्रा बंध को लेकर के जो लिखे गए विषय है उनकी छोटी छोटी पुस्तकें हो। पद्मासन के विषय में मैं अपना स्वकीय अनुभव भी बता सकता हूं। 1986 से लेकर के अब तक मैं साधना के मार्ग में हूं, मतलब 34 साल साधना का अनुभव है।
अपने अनुभव के बल पर भी कह सकता हूं कि पद्मासन मन को एकाग्र करके उसे निर्विकारी बनाने में सबसे बड़ी सहायता करता है। बुद्धि का विकास, स्थिरता का विकास, मतलब शारीरिक स्थिरता का विकास, इन दोनों की दृष्टि से बैठे हुए आसनों में राजा है पद्मासन। मतलब आसन 4 प्रकार के हैं। पहला आसन जो बैठकर किया जाता है, दूसरा आसन जो खड़े होकर किया जाता है, तीसरे प्रकार के आसन जो पेट के बल पर लेटकर किया जाता है, और चौथे प्रकार का आसन जो पीठ के बल पर लेटकर किए जाते हैं। अब एक एक पद्धति में कई कई आसन हैं, किंतु बैठकर किए जाने वाले आसन में जो पद्मासन का मूल्य है वह अन्य आसनों को बहुत कम प्राप्त हुआ है। इसके पीछे एक बड़ा रहस्य भी है। जहां चक्रक साधना की ध्यान की चर्चा आई है, थोड़ा मैं स्पष्ट कर दूं कि उनका मानना है कि शरीर में कुछ ऐसे चक्र है, किसी ने 7 चक्र माने, किसी ने षट चक्र भेदन शब्द प्रयोग किया है, वगैरह वगैरह। दिगंबर आमनाय में जब नमोकार मंत्र की चर्चा आई है तो नमोकार मंत्र के ध्यान संबंधित 5 चक्रों का वर्णन आया है। मैं अन्य बात नहीं करना चाहूंगा, एकदम सरलता से मैं अपना विषय समझा पाऊं, इसलिए केवल एक ही उदाहरण ले रहा हूं। उन्होंने कहा सफेद वर्ण का ध्यान करते हुए, अर्थात श्वेत वर्ण का ध्यान करते हुए नमो अर्यंतानम का जाप आज्ञा चक्र पर करना चाहिए। ये भाग ये चक्र जितना विकास करेगा, साधक की निर्णायक क्षमता उतनी तीव्र होगी। पूरे बॉडी पर कंट्रोल करने की जो पावर है उतनी शीघ्र विकसित होगी। नमो अर्यंतानम, श्वेत रंग का ध्यान, आज्ञा चक्र। नमो सिद्धाणम का जाप करना हो तो वो कहते सहस्त्रार चक्र पर करना चाहिए। यहां लाल वर्ण का ध्यान करना चाहिए, नमो सिद्धाणम। नमो आर्याणम का ध्यान करना हो, इसका ध्यान करने से बुद्धि का तीव्र विकास होता है। जैसा कि चक्रक साधना वाले कहते हैं कि संसार की जितनी समग्र ऊर्जा है वो यहां से फ्लो होती है और नीचे की ओर आती है, तो पूरा शरीर ऊर्जस्वी बनता है, तेजस्वी बनता है, फुर्तीला बनता है। ये तो शारीरिक लाभ हुए, और मानसिक रूप से मानसिक दृढ़ता बढ़ती है। तीसरा, नमो आर्याणम का जब जाप करना हो तो कहते विशुद्ध चक्र, पीले वर्ण का ध्यान करते हुए। ये बहुत कम साधकों को मालूम है कि पीले वर्ण का ध्यान कितना महत्वपूर्ण है। रंग चिकित्सा पद्धति का जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो हमें ज्ञात हुआ कि जिन बातों को लेकर के हमारे आचार्यों ने बहुत पहले जिन शब्दों का, अर्थात रहस्यमय शब्दों का प्रयोग किया था, उन शब्दों को वर्तमान में साधारण शब्दों के अर्थ में प्रयोग करके रंग चिकित्सा के नाम पर प्रयोग किया जा रहा है। पुणे में रहते हुए हमने ये कोर्स किया था, और विशेष बात तो ये है कि पीले वर्ण के विषय में जितना हमें साहित्य मिला और जो हमने
चिकित्सक से परामर्श करते हुए अध्ययन किया, उन्होंने एक बात कही जो हमें भी बड़ी आश्चर्य लगी। उन्होंने हमसे एक प्रश्न किया कि एक बात बताइए, जैन मंदिर हो कि अजैन मंदिर हो, मंदिर चाहे पत्थर से बना हो, ईंट चूने से बना हो या अन्य किसी और साधन से बना हो, क्योंकि हमने लकड़ी आदि के मंदिर भी देखे हैं, उन्होंने पूछा कि एक बात बताइए, ऐसी क्या बात है, इसमें भेदभाव भी नहीं, जैन हो कि अजैन मंदिर हो, मंदिर का कलश हमेशा धातु का होता है और वह धातु भी पीली धातु होती है, मतलब तांबा हो, पीतल हो। और जैनों में तो प्राय करके ये मान्यता है कि सोने का कलश होना चाहिए, भले ही वो मुलम्मा चढ़ा रहे हो, ऊपर से पानी लगा रहे हो। लेकिन कलश पीला होना चाहिए। बोले महाराज आप जानते हैं इसका तरीका क्या है, क्यों है? दूसरी बात, विधि नायक, मूल मंदिर के मूल नायक, ये चाहे जिसके हो, लेकिन मंदिर में धातुओं की प्रतिमा प्राय करके पाई जाती है, और वो भी आप आश्चर्य करेंगे, पूरे भारत में पीले धातु की प्रतिमा ही मिलती है। श्वेत भी है किंतु अल्प है, जरूरी नहीं कि सोने की ही प्रतिमा हो, लेकिन आप ये देखिएगा कि पीले धातु की प्रतिमा अतिरिक्त होगी, अधिक मात्रा में होगी। मैंने कहा पंडित जी इसका कारण, तो उन्होंने कहा पीला रंग जो है वो तत्काल प्रभावित करता है। पीला रंग का एक सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताई, उन्होंने कहा विषाणु, जिसको वर्तमान में आप वायरस कह रहे हैं, इनसे बचाव करता है पूरे शरीर का। उन्होंने एक दो उदाहरण दिए कि फसलें जब पक जाती है, कट जाती है, उनको व्यवस्थित जमाते हैं, और आज तो ठीक है बड़े बड़े गोडाउन बने हैं, सारी व्यवस्था है। एक समय था खेत में ही, खलिहान में अनाज लगाया जाता था और चारों ओर से उस पर घास डाली जाती थी, गोबर से लिपा जाता था और ऊपर से वापस घास डाली जाती थी। कितना ही पानी आओ, कितने ही रोगाणु आए, हमारे यहां इति शब्द का प्रयोग किया, उसे इति भीति व्यापे नहीं जग में, जो इति शब्द का प्रयोग है। अब आप वायरस कह लीजिए, विषाणु कह लीजिए, जो भी, देखिए शब्द इतिहास मतलब कालखंड के अनुसार बदलते, शब्दों की बात नहीं कर रहा हूं। इति शब्द कहते तो कितनी भी इति आ जाए वो अन्न सड़ेगा नहीं, वो अन्न खराब होगा नहीं। और इससे बड़ा उपाय क्या हो सकता है कि आचार्य भद्रभाऊ महाराज के पास 24,000 साधु है। आचार्य भद्रभाऊ महाराज ये कह रहे हैं कि यहां पर उज्जैन में अकाल पड़ने वाला है, 12 वर्ष का भयंकर अकाल, और श्रावक आकर के कह रहे प्रभु आप तो यहां रुकिए, आप निश्चिंत होकर के साधना कर लीजिए, 12 वर्ष तक आपके संग को कोई कमी नहीं पड़ेगी, इतने बड़े बड़े हमारे धान्य भंडार भरे हुए हैं। हम सबका पोषण करेंगे और आपकी आराधना करते हुए हम अपना ज्ञान साधना, धर्म साधना करेंगे, आप रुकिए। तो 12 साल तक अन्न मिल सके इतना अन्न उनके भंडार में है और खराब नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा मालूम है उस भंडार के आसपास क्या रखा जाता था? भंडार के ऊपर पीले आवरण डाले जाते थे। ये नई बातें हमें मिली। जैन हो या अजैन, प्राय करके दरवाजे पर जो वंदनवार लगाई जाती है वो गेंदा के फूल होते हैं या आम वगैरह के पत्ते होते हैं। उन्होंने कहा जब धान्य वगैरह पक जाता है
उस समय ये जो द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय जीव होते हैं, जिन्हें हम विकलेंद्रिय जीव कहते हैं, इनकी बहुलता होने लगती है। तो घर में इनका प्रवेश ना हो, ये विचार करके हमारे पूज्य पुरुष, जो पीढ़ी दर पीढ़ी के हमारे परंपरागत लोग थे, इन्होंने अपने घर पर वंदनवार लगा के रखी थी। तो पीले रंग का बहुत बड़ा महत्व स्वीकार किया गया है। नमो आयर्याणम, नमो वज्जायनम, आनंद केंद्र यहां दोनों छातियों के मध्य में जो यहां बारीक गोला सा लगता है, ये स्थान। नमो वज्जायनम, हरे रंग का ध्यान करते हुए। हरे रंग के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, शांति का प्रतीक है। हृदय में सदैव शांति रहे। और आप देखना, बड़े बड़े ऑपरेशनों के बाद, खासतौर से जब आंखों के ऑपरेशन होते हैं, हरी पट्टी लगाने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर जब ऑपरेशन करने जाता है तो हरा ड्रेस पहन करके जाता है। हमने पूछा ऐसा क्यों, ओटी में हरा ड्रेस क्यों? बोले महाराज, कीटाणुओं का प्रवेश नहीं होने देता। और नमो लोय सव सोनम, नाभि के पास, काले वर्ण में, क्योंकि काला वर्ण अप्रभावी रखता है। यही वासना केंद्र है। वासनाओं से अप्रभावित जिस साधक को नाभि केंद्र की साधना करने आ गई, उस साधक का ब्रह्मचर्य अखंड रहता है। कितने ही स्त्री परिचय उस पर हो जाए, वो अपने मार्ग से विचलित नहीं हो सकता। कितनी ही ऐष्णाएं उसको प्रभावित करने का प्रयत्न कर रहे, वो कभी भी भ्रष्ट नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से हमारे यहां जो साधना क्षेत्र था वो समाप्त हो गया और क्रिया क्षेत्र में हमारी उन्नति होने लगी, और फलतः साधक पथभ्रष्ट होने लगे। चाहे फिर वो अणुवृत्ति हो, महावृत्ति हो या अवृत्ति हो, इनका जो बहकना है, उस बहकने के पीछे और कोई कारण नहीं है। उन्हें अपने नाभि कमल को अपने कंट्रोल में करना नहीं है, उसकी साधना करने नहीं। मैं तो अपने शिष्यों के बीच जब भी बैठता हूं, पहले इसकी चर्चा करता हूं, पहले इस पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। नमो लोय सव्व साउणम। तो जितने चक्रक ध्यान के विधिवेत्ता है, वो कहते हैं जैसे ही पद्मासन लगाते हैं, ये सारे चक्र प्रभावित होते हैं, जिससे ध्यान में बहुत सुविधा मिलती है। लेकिन अब समस्या ये है कि भाई हम लोग बैठ करके इतनी देर पद्मासन नहीं लगा सकते, क्योंकि शरीर उतनी देर मुड़ता नहीं है। तो फिर आचार्यों ने सुखासन का भी प्रयोग किया है। ध्यान ग्रंथों में वैसे ध्यान के लिए 9 आसन माने हैं, लेकिन मुख्य रूप से खड़े होकर के आसनों में कायोत्सर्गासन, बैठकर पद्मासन, इन 2 को महत्व दिया है। सुकमाल मुनि की कथा में आता है कि उन्होंने जो संलेखना की वो शवासन से की। सकल कीर्ति महाराज का सुकमाल चरित्र है, जिसका मैंने अनुवाद भी किया है। उसमें स्पष्ट रूप से है। तो यहां पर कह रहे पद्मासनादिकम, पद्मासन आदि को तुम लगाओ, और वो भी निर्दोष हो। बार बार चंचल हो रहे हैं, बार बार अपने पैर हिला रहे, हाथ हिला रहे, ये स्थिति ठीक नहीं। निर्दोष हो। अब उसके बाद क्या करना है? आत्मा को आत्मा में स्थिर करना है। मैं ही परमात्मा हूं, ऐसा ध्यान करना है। और जो ऐसा करेगा, हे सखे, हे मित्र, वही जीव अपनी आत्मा को जान सकता है। विषय बहुत बड़ा है, इस पर तो घंटों चर्चा हो सकती है, क्योंकि जैनागम का जो मूल रहस्य है चारित्र मतलब चरणान योग का, वो केवल ध्यान साधना है। इसलिए यदि कोई ध्यान के विषय में, जैसे ज्ञानार्णव में और दूसरा ज्ञानांकुश में ध्यान के 11 स्थान बताए गए हैं, जिसमें ब्रह्म केंद्र भी बताया है, नेत्र द्वंद्वे, श्रवण युगले, नासिकाग्रे, ललाटे,
इस तरह से 11 स्थानों का वर्णन किया है। अगर इसे देखना हो तो मेरे द्वारा अनुवादित एक पुस्तक है जिसका नाम है ज्ञानांकुश। उसके लगभग 43 या 44वें पद्य में उसका पूरा वर्णन है, एक बार जरूर देखना चाहिए। ध्यान साधना जिसको करने आ गई वो आत्मा का तो कल्याण करता ही है, लेकिन विषय वासना से मुक्त रह करके अपने इस जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। आज इतना ही। ओम नमः।